बीए प्रथम वर्ष पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम व्याख्यान के तीसरे भाग के अंतर्गत एक जमीन उपन्यास की समीक्षा करेंगे और उसके अंतर्गत आज हम इस उपन्यास में महानगरीय जीवन में जो एक आपाधापी है और उसके कारण से जो मनुष्य की जो एक विशेष रूप से नारी हो या पुरुष दोनों की जो स्थिति है उस पर उसकी भयावहता पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इस तथ्य को समझ लें कि ग्रामीण परिवेश और नगरीय परिवेश में आज वर्तमान समय में एक स्पष्ट अंतर आज भी हमें नजर आता है और जिस समय उपन्यास लिखा गया उस समय भी यही अंतर था और आज तक पुराने जमाने से लेकर आज तक ये अंतर चला आ रहा है। दोनों परिवेश की जो संस्कृति और सभ्यता है उसमें एक मूलभूत अंतर हमें नजर आता है कि एक तरफ स्वार्थ, अवसरवादी, भौतिकतावादी, भागदौड़, औपचारिकता, यह सब तथ्य जो महानगरीय जीवन में हमें वह इस उपन्यास में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इस उपन्यास में मुंबई जैसी महानगरी के जीवन में जो बेतहाशा दौड़ रहे हैं लोग उस पर एक नज़र लेखिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसी को किसी से बात करने की कोई फुर्सत नहीं है और सुख दुख में शामिल होना तो बहुत दूर की बात है। कोई सांत्वना, सदा सहता और मानवीयता का जो व्यवहार है वो बहुत पीछे छूट जाता है। भागम भाग, दौड़ धूप, व्यावसायिकता जो प्रवृत्ति है वह इस उपन्यास के अंतर्गत बम्बई नगरी जैसी महानगरी की जो ट्रेन, टैक्सी और बसों की जो व्यवस्था है उसको एक यथार्थ रूप में चित्रा मुद्गल ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। जीवन की जो यथार्थ स्थिति है, विकृत जीवन है, वह पूरी तरीके से महानगर में ही दिखाई देता है जहाँ कृत्रिमता, आडंबर और प्रदर्शन की प्रवृत्ति ही अधिक देखने को मिलती है। मनुष्य की जो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती है वह महानगर में हमेशा सिर चढ़कर बोलती है और स्त्री यदि उस महत्वाकांक्षा में डूबने लग जाती है तो फिर उसे अपने किसी भी कृत्य पर उसे यह विचार नहीं आता है कि यह कृत्य सही है या गलत है, क्योंकि जिस व्यावसायिकता, आपाधापी, दौड़ धूप में वह निकलती है वह हमेशा नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहती है, नए नए उसके जो तथ्य होते हैं उसके जीवन में उसको प्राप्त करना चाहती है और उन विकृतियों में वो फंस करके एक दिन अपने प्राण भी गंवा सकती है और या वह पुरुष के किसी भी तरीके से शोषण का शिकार हो सकती है। एक जमीन उपन्यास के अंतर्गत मुंबई जैसे महानगर के जीवन के संदर्भों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन और व्यावसायिक जगत और पत्रकारिता से जुड़े हुए जो संदर्भ हैं उसको इसमें का उपन्यास में हमारे सामने प्रकट किया गया है। मुंबई नगर में रहना जैसे एक यातना में जीवन जैसा ही हम मान सकते हैं, जिसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों की ही जैसे समस्या हो। कहीं ट्रेन, बस, टैक्सी की जो अव्यवस्थित स्थितियां हैं और विशेष रूप से जो वैवाहिक जीवन है उसमें नैतिकता और अनैतिकता का लगता है जैसे कोई भेद ही नहीं रह जाता हो। जो भी समस्याएं हैं, नारी और पुरुष की जो समस्याएं हैं उसका इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है और यह उसके जीवन में घुल जाती है कि वह केवल एक इस्तेमाल की वस्तु बनकर रह जाते हैं। और विशेष रूप से स्त्री को तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान ही रखना चाहिए कि यदि वह मर्यादित और अनुशासित जीवन वह नहीं जीती है तो निश्चित रूप से वह शोषण का शिकार हो जाएगी, जैसा कि इस उपन्यास के अंतर्गत हमारे सामने इस उपन्यास की जो एक प्रमुख पात्र है उसके माध्यम से यह घटित होती हुई चीज़ हमें दिखाई देती है। अंकिता तो पूरी तरीके से एक उपन्यास में एक सरल और हम कह सकते हैं कि स्वाभिमान से युक्त उसका जो व्यक्तित्व दिखाई देता है, किंतु नीता का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व पूरी तरीके से इस उपन्यास में एक अवसरवादी और स्वार्थी महत्वाकांक्षी महिला के रूप में हमारे सामने आता है। अंकिता को जो वर्जना है उस वर्जना पर उसका एक अलग ही विचार है जो बिल्कुल भिन्न विचार है। देखिए, इस उपन्यास में वास्तव में नीता वर्जनाओं को जो मानती नहीं है, इसी कारण कहती है कि सुधीर साधुसुदा है, 2 बच्चों का पिता, उसकी पत्नी है, क्या पत्नी या मात्र एक व्यवस्था है। इस उपन्यास में एक ओढ़ी हुई जो आधुनिकता है, विलासिता, अश्लीलता है, वह हमारे सामने दिखाई देती है। उपन्यास की जो नारी पात्र है नीता और अंकिता, उन दोनों के जो चरित्र है उसके माध्यम से यह तथ्य हमारे सामने उभर कर आया है। इस उपन्यास में
जो महानगरीय जीवन है जिसमें मकान मालिक और किराएदार के जो संबंध हैं, ट्रेन बसों और टैक्सियों की जो स्थितियां हैं, जो परिवहन की व्यवस्था है, जो चिल पिल, धक्का मुक्की और आपाधापी जो भाग दौड़ है, उसका एक यथार्थ चित्रण उपन्यास में, जो कोई भी पीछे न छूट जाए चीज़, इस तरह की परिस्थितियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, इस उपन्यास में जो मेरी नज़र में नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है, यह प्रश्न हमारे सामने लेखिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो उपन्यास के दोनों पात्र हैं, नीता और अंकिता, उसके माध्यम से इस तथ्य को हमारे सामने प्रकट किया गया है कि हम आगे बढ़ें ज़रूर, लेकिन किस हद तक और किस जो समस्या है समाज में अश्लीलता की, यौन संबंध अधिक से अधिक स्थापित करने की, उसको ध्यान में रखें यदि हम, तो इस स्थिति को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी जो पुरुष है वह व्यक्तिपरकता को ध्यान में रखते हुए हमेशा आगे बढ़ता है, स्वार्थ को ध्यान में रखता है। एक जमीन उपन्यास में भी यही स्थिति है कि उपन्यास में मिस्टर सुधीर जो है वह अपनी पत्नी के होते हुए नीता से संबंध स्थापित करता है, और यही तथ्य है कि नीता किसी भी स्थितियों में जैसे अपने इच्छाओं को प्राप्त करना चाहती है और वह शिकार हो जाती है। महानगरीय जीवन की यह समस्याएं विशेष रूप से हमारे सामने इस उपन्यास में इस तरीके से प्रस्तुत हुई है। जो कलुषित और विकृत स्थिति है उसको प्रकट करने का लेखिका के द्वारा मूल जो बात उद्देश्य है वह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। एक स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का इस्तेमाल करता है, और विशेष रूप से एक पुरुष जो स्त्री का बहुत अधिक इस्तेमाल करता है, उसकी सहायता के नाम पर इस तथ्य पर एक थोड़ा ध्यान ही रखना चाहिए। भयाक्रांत जीवन है यह, और इस भयाक्रांत और अनिश्चित जो वातावरण है उसमें हमें अपनी इच्छाओं को किस हद तक है ना आगे बढ़ाना चाहिए, यह प्रश्न लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन की जो दरारें हैं और महानगरीय जीवन की जो कलुषितता है और जो अमर्यादित जीवन है, मनुष्य का अव्यवस्थित जीवन है, और अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए किस हद तक वह उस महानगरीय जीवन की संस्कृति से जुड़ जाती है और उसे पता ही नहीं चलता, और आगे बढ़ने की इस होड़ में जो व्यवहार किया जाता है पुरुष के द्वारा, वह मानवीय संवेदना से युक्त व्यवहार दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह होता नहीं है। नीता का अत्याधुनिक बनना इस तथ्य को ही हमारे सामने प्रस्तुत करता है।